हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है और इसका विशेष महत्व है। तुलसी को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि तुलसी श्री हरि को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी को श्री हरि की पूजा में शामिल किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता तुलसी से विवाह किया था। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का भी विधान बताया गया। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में माता तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी। वह राक्षस कुल में जन्म ली थी और विष्णु जी की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह उसी राक्षस कुल के राक्षस राजा जालंधर से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ साथ एक प्रतिव्रता पत्नी भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर भी शक्तिशाली हो गया। अपनी प्रतिव्रता पत्नी वृंदा के कारण जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि वह कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसके पीछे कारण यह था कि जब भी जलंधर किसी युद्ध में जाता तो तुलसी यानी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करने लगती, जिसके कारण भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते थे। देवता भी जलंधर के आतंक से परेशान थे। जलंधर के आतंक से परेशान होकर और उससे मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए और गुहार लगाई। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान निकाला। श्री हरि ने वृंदा का सतीत्व नष्ट करने को कहा। वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श किया, जिससे वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। सतीत्व नष्ट होने से जालंधर की शक्ति छीन हो गई। तब योद्धाओं में भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही वृंदा को भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गई। फिर गुस्सा में वृंदा ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान तुरंत पत्थर बन गए, जिसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। हालांकि देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। श्राप वापस लेने के बाद वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। फिर उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और वरदान देते हुए कहा कि मैं इसी पत्थर रूप में रहूंगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ शालिग्राम के नाम से होगी। यही वजह है कि हर साल देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय